जेईई मेन 2026 का प्रॉब्लम है बाइनोमियल थ्योरम का। इस प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है इस सेट में, और सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो क्या है, 36C r+1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 35CR अपॉन k² - 3। ओके, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन में 36CR+1 है और 35CR है। हमें पता है NCR का जो वैल्यू है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ओके, और NCR कब डिफाइन होता है, जब r का वैल्यू n से छोटा हो या 0 से बड़ा हो। व्हेन r इज़ बिटवीन 0 to n, तभी ये जो एक्सप्रेशन है NCR ये डिफाइन होता है। ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 36 फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल इंटू 36 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम 35 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और यहाँ पे 35 माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई k² - 3। सो 36 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 35 फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल को r+1 इंटू r फैक्टोरियल, देन 36 माइनस 1 इज 35 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स 35 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 35 माइनस r फैक्टोरियल k² - 3। ओके, सो 35 फैक्टोरियल से 35 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 35 माइनस r से 35 माइनस r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल, 6 1 ज़ा एंड 6 6 36। ठीक है, तो फाइनली इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन r+1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k² - 3। अब इसे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसे हम लिखेंगे 6 टाइम्स k² - 3 इज इक्वल टू r+1। सो 6k² - 18 इज इक्वल टू r+1। सो 6k² इज इक्वल टू r+19 हो गया ये। ओके, ठीक है, तो हमें r और k जो है वो क्या है, r और k जो है वो इंटीजर है बेसिकली, k बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर k इंटीजर है तो k² भी क्या होगा, इंटीजर होगा, राइट। k अगर इंटीजर है तो k² भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर k² इंटीजर है तो 6k² जो होगा वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। मतलब हमें ऐसे r के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जिसे इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करने पे, r+19 में सब्सटीट्यूट करने पे वो एक्सप्रेशन 6 का मल्टीपल हो। अब हम ये चेक करते हैं कि 6 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 6 12 18 देन 24 30 36 42 48 54 60। ओके, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। अब हम r का एक वैल्यू सपोज करते हैं, ठीक है। लेट से हमने r इज इक्वल टू 1 पिक किया। r इज इक्वल टू 1 पिक करने पे r+19 जो है, r+19 कितना बनेगा, 20, और 26 के मल्टीपल में नहीं है, मतलब r का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ओके, r को अगर 2 सपोज करेंगे, सो r+19 ये कितना हो जाएगा, r को 2 सपोज करने पे 19 + 2 कितना होगा, 21, वो भी 6 के मल्टीपल में नहीं है, राइट। तो हमें ऐसे r का वैल्यू पिक करना है जिससे वो किसके मल्टीपल में आ जाए, 6 के मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, तो r का वैल्यू 2 सपोज करने से नहीं हुआ, r का वैल्यू अगर 3 सपोज करेंगे तो भी नहीं आएगा आई थिंक। ठीक है, r का वैल्यू अगर 4 सपोज करते हैं तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर r का वैल्यू 5 सपोज करें, लेट से r इज इक्वल टू 5 सपोज किया हमने, सो r+19 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 + 19 विच इज़ 24, जो कि 6 का मल्टीपल है। तो इससे 6k² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24, मतलब k² क्या होगा, k² इज़ 4। सो k के कितने वैल्यूज़ मिल गए इससे, k इज इक्वल टू +-2। तो इससे 2 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हमें। 2 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से, r का एक वैल्यू 2 और k का वैल्यू +2, सॉरी r का वैल्यू 2 नहीं, r का वैल्यू इस केस में क्या था, 5 था, है ना। तो 5,2 और 5,-2 ये 2 वैल्यूज़ मिल गए। अब आगे और चेक करते हैं, 24 तक तो हो गया। 30 पे अगर 30 कब होगा, जब r का वैल्यू इसमें 11 हो जाए,
लेकिन अगर 30 रखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। 30/6 कितना हो जाएगा, 30 तो आ जाएगा 6 का मल्टीपल, लेकिन 30/6 कितना होगा, 30/6 करने पे 5 आएगा, लेकिन के स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 30 को भी नहीं रख सकते। 36 भी 36/6 करने पे 36/6 अगर करते हैं तो 6 आएगा, उससे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 42 से भी 7 आएगा, नहीं बनेगा। 48 से नहीं बनेगा, 8 आएगा। 54 से 9 आएगा, इससे बन जाएगा, है ना। मतलब r+19 का एक वैल्यू और क्या हो सकता है, 54 हो सकता है। किस r वैल्यू के लिए होगा वो चेक करते हैं। r का वैल्यू अगर हम 35 लगते हैं लेट से, तो r+19 जो है 35+19 दिस इज़ 54, है ना। सो 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 54, सो k स्क्वायर इज 9, तो k के इससे दो वैल्यूज मिल गए +-3। तो इससे जो ऑर्डर्ड पेयर मिला r कॉमा के, वो क्या मिल गया, 35,3 एंड 35,-3, जो कि वैलिड है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो 35CR एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर 36 है ना। तो अगर 36 हमने कंसीडर किया इससे आगे और, तो 35CR डिफाइन नहीं होगा, राइट। क्यों, क्योंकि एनसीआर तभी डिफाइन होता है जब r का वैल्यू क्या हो, n से छोटा हो। तो 35CR तभी डिफाइन होगा जब r का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 35 के इक्वल या उससे छोटा होगा, राइट। तो 35 के इस वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हमें, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू।